जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की डेट बिल्कुल आप लोगों के सामने है, बहुत नज़दीक है। तो उसी को देखते हुए आज हम स्पेशल जीके यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके लेके आए हैं। ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, ये रामबाण क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये 50 के 50 इंपॉर्टेंट यूपी जीके इतने महत्वपूर्ण है कि हर बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में 15-20 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इन 50 के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। अवध क्षेत्र में रामनवमी पर्व अवसर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? यानी कि रामनवमी पर्व का जो अवसर होता है उसमें किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो कौन से नृत्य का किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नोट करेंगे आप, जोगनी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अवध क्षेत्र में रामनवमी पर्व पर जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है जोगनी, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जोगनी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मथुरा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मथुरा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1874, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मथुरा संग्रहालय की स्थापना 1874 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा शहर है? तो याद रखिएगा, मलिहाबाद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लखनऊ के नज़दीक है मलिहाबाद। तो उत्तर प्रदेश का आमों का नगर कहा जाता है। यहाँ से, मलिहाबाद से पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में यहाँ का आम मशहूर है, मतलब यहाँ से आम जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, फिरोजाबाद। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी फिरोजाबाद। किस लिए? फिरोजाबाद में बैंगल्स मेकर यानी कि चूड़ियों का, वहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, याद रखेंगे, चूड़ियों के लिए फेमस है। तो चूड़ियाँ जो होता है वो स्त्रियों का सुहाग की निशानी होती है, तो इसीलिए उसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को पंडों के नगर के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को पंडों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पंडों के नगर से जाना जाता है? तो वाराणसी शहर को पंडों के नगर से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, कोयला है। क्या है? कोयला बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कोयला बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश शासन का सर्वोच्च यश भारती सम्मान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? एक चीज़ नोट डाउन करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार माना गया है तो वो क्या माना गया है? यश भारती सम्मान को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार माना गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार क्या है? यश भारती सम्मान। ठीक है, याद रखिएगा, क्या है? यश भारती सम्मान। ये क्या है? सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उत्तर प्रदेश, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में। ठीक है, वर्ष 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये लगभग सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। विज्ञान हो गया आपका, पत्रकारिता हो गया, खेल हो गया, शिक्षा हो गया, संगीत हो गया, हर तरह के विभागों में, यानी कि हर तरह के चीज़ों में ये यश भारती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, उनके अच्छे कामों के लिए, याद रखिएगा। ये वर्ष 1994 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? यहाँ दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। एक तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, ये भी आपको पता चला क्वेश्चन में ही, और दूसरा क्या है कि बुलंद दरवाजा है कहाँ पर? वो फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ही आपको दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो किसके उपलक्ष्य में, यानी कि किसके जीत के
किसके विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। गुजरात पे विजय कायम किया था अकबर ने, उसी उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, ठीक है। गुजरात पर विजय कब प्राप्त किया था? वर्ष भी याद कर लेंगे आप, 1573, ठीक है। नॉलेज के लिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है आपसे पूछ भी सकता है। तो 1573 में गुजरात विजय किया था अकबर ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर प्रदेश के जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? याद रखिएगा। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। किसी भी बच्चों को ये पता हो तो जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो याद रखिएगा कितनी है। चलिए, जिन बच्चों को पता होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिएगा 100 सीटें हैं विधान परिषद की, ठीक है, याद रखेंगे 100 सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यही विधानसभा पूछ ले, विधानसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा 403। पहले कितनी होती थी? 404 होती थी। एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, 2020 में एक संशोधन हुआ, 104वां संशोधन, ठीक है। उसमें क्या किया गया, एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो हटा दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब 403 ही सदस्य विधानसभा के उत्तर प्रदेश में होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश राज्य में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखिएगा ललितपुर बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन सी ललितपुर 100% आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो ललितपुर जिले में, जनपद में पाया जाता है उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिवेणी स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? त्रिवेणी स्ट्रक्चरल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा नैनी प्रयागराज। कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है थारू जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थारू जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा ये करते हैं पीपल के वृक्ष की, ठीक है। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है थारू जनजाति, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या थारू जनजाति की है, ठीक है। पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और किस क्षेत्र में रहते हैं? ये रहते हैं तराई क्षेत्र में, ठीक है। कैसे क्षेत्र में रहते हैं? तराई क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? माही गिर जनजाति मूलतः क्या है? तो क्या है ये? याद रखिएगा माही गिर जो जनजाति है ये है मछुआरे, ठीक है। क्या है? ऑप्शन डी मछुआरा बिल्कुल राइट आंसर है। माही गिर जो जनजाति है ये मूलतः बंजारे हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, माही गिर जो जनजाति है इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया है? इस्लाम धर्म अपना लिया है, ठीक है। नॉलेज के लिए बिल्कुल जानकारी रखेंगे, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है। तो माही गिर ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की स्थापना कब की गई थी? फैजाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो पूर्व में फैजाबाद था, अब अयोध्या लिख के आता है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की फैजाबाद की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 25 जून 1975, आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कब हुई थी? 1975 में इसकी जो है क्या हुई थी? 1975 में स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश में राज्य में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा?
तो याद रखेंगे 25 जून 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1985। ठीक है, याद रखिएगा कब था, 1985 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, नोट डाउन करेंगे। इंदिरा आवास योजना को ही बदल कर क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, पीएम आवास योजना इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है। और कब चेंज किया गया, ये 2015 में। ठीक है, इंदिरा गांधी आवास योजना को पीएम आवास योजना कर दिया गया। और कब किया गया, 2015। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा 1957 में। कब की गई थी? ऑप्शन बी, 1957 में उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 1957, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिरहा। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, बिरहा उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है, प्रमुख लोकप्रिय लोकगीत है बिरहा। ठीक है, एक चीज़ और, कथक यहाँ देख रहे होंगे आप लोग। कथक क्या है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है। क्या है? बिरहा तो है आपका लोकगीत है, पर कथक क्या है, ये शास्त्रीय लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से ब्रज का प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? निम्न में से ब्रज का प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चरकुला। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ब्रज का प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? चरकुला नृत्य जो है वो ब्रज का पारंपरिक नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घरकरी नृत्य किस जनपद में प्रचलित है? घरकरी नृत्य किस जनपद में प्रचलित है? तो याद रखिएगा जनपद मिर्जापुर में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर, घर करही नृत्य किस जनपद में प्रचलित है? मिर्जापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा सारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं के नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रामपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका रामपुर बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? तो रामपुर आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि पूर्वोत्तर का जो रेलवे है वो कहाँ पर है, गोरखपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1952, याद रखिएगा सभी लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1952 में गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्यालय की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रानी लक्ष्मीबाई बांध जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है ये। रानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ललितपुर में। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर, जनपद ललितपुर में। कौन सी नदी पर बना हुआ है ये बांध? तो याद रखिएगा बेतवा नदी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता किस नदी पर बना है। बेतवा नदी पर ये बांध बना है। ठीक है, बांध पर ये बांध बना हुआ है। ठीक है, ललितपुर जिले में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के विजयगढ़ जो कि अलीगढ़ से होता है, कहाँ पर, कौन सा है ये पत्रिका, कौन सी पत्रिका है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है धन्वंतरी। ठीक है, कौन सी पत्रिका है? ऑप्शन ए धन्वंतरी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा धन्वंतरी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी दोस्तों रिपीटेड हैं, 15-20 सालों से लगातार
ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन डी हापुड़ जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। चलिए जिन बच्चों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, छोटा तो मैंने आपको बता दिया, बड़ा जिला कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। चलिए तो हम चलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो है लखीमपुर खीरी। क्या है दोस्तों, लखीमपुर खीरी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो है हापुड़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस मुगल सम्राट ने आगरा में विश्वविख्यात ताजमहल का निर्माण करवाया था। यानी कि किस मुगल सम्राट ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था, ऑप्शन सी शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। किसकी याद में, मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों 18 संभागों में बांटा गया है। और जिले कितने हैं, कुल जिले 75 हैं। ठीक है, 18 संभाग और जिले 75, याद रखिएगा, सही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो सरयू नदी। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश राज्य में किसान बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में किसान बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2004-05। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 2004-05 में किसान बीमा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को नाथ नगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को नाथ नगर के नाम से जाना जाता है। तो नाथ नगर के नाम से गोरखपुर को जाना जाता है। ऑप्शन डी गोरखपुर बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, नाथ नगर के नाम से गोरखपुर को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फतेहपुर सिकरी। याद रखिएगा, आगरा से 35 किलोमीटर फतेहपुर सिकरी में क्या है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कंपिल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कंपिल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, कंपिल जो है वो फर्रुखाबाद में स्थित है। ठीक है, कंपिल मेला भी लगता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो कि फर्रुखाबाद में लगता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी फर्रुखाबाद बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेला और स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद, बिल्कुल दोस्तों सही है ये। गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी यानी कि लखीमपुर खीरी, ये भी बिल्कुल सही है। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला मथुरा में 100% ये भी सही है। नेमि शरणम मेला, तो दोस्तों यहीं देखते हैं आप, नेमि शरणम मेला कहाँ लगता है। तो ये दोस्तों लगता है सीतापुर में, ना कि बाराबंकी में। कहाँ लगता है, सीतापुर में लगता है। ठीक है, और बाराबंकी में कौन सा लगता है, देवा शरीफ या देवा मेला। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही जो है ऑप्शन डी आपका सुमिलित नहीं है। ठीक है, नैमिषारण्यम मेला जो है वो लगता है सीतापुर जनपद में उत्तर प्रदेश के, और बाराबंकी में कौन सा लगता है, देवा मेला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सुमिलित नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन ए और बी सभी ये सुमिलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, फर्रुखाबाद बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर
जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध महान कवि और लेखक हैं उनके जन्म स्थली की वीडियो हमने डाल दी हुई है, वो वहाँ पे पड़ी है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रसिद्ध कवि लेखक हैं उनकी अगर जन्मस्थली आपको पढ़ना है, जन्म स्थान आपको पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रसिद्ध कवि लेखक और पूरे भारत के प्रसिद्ध कवि लेखक हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ पढ़नी है, वो भी हमने लिंक पर डाली हुई है। और प्रसिद्ध हिंदी साहित्य पुरस्कार और सम्मान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन 100% आते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान भी साहित्य के हमने लिंक में डाल दिया है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो फर्रुखाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन किया गया था, कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन किया गया था, तो कब किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 30 दिसंबर 1976 को। ठीक है, 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन किया गया था। कब, 30 दिसंबर 1976, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रयागराज, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा। तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है, प्रयागराज बिल्कुल राइट आंसर है, नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का सम्मेलन एक साथ लखनऊ में कब संपन्न किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का सम्मेलन एक साथ लखनऊ में कब संपन्न किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1916, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% सही है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का सम्मेलन एक साथ लखनऊ में संपन्न किया गया था। वर्ष 1916 बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 100 सदस्य हैं, याद रखिएगा। यही विधानसभा आपसे पूछता तो कितनी होती, 403। ठीक है, ये किसकी है, विधानसभा की। ठीक है, विधान सभा के सदस्यों की संख्या 403 है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, प्यार दिखाते रहिए। हम रोज़ डेली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए वीडियो अपडेट करते रहते हैं। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और रोज़ डेली अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो वो नहर है शारदा नहर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, लगभग 350 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 350 किलोमीटर लंबी नहर है, याद रखिएगा। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। कौन सी जनजाति जो है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, थारू जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। बड़ी का मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो है वो थारू जनजाति है, जो कि तराई क्षेत्र में निवास करती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मेला और स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। मेला और स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे देवी पाटन मेला बलरामपुर, बिल्कुल सही। देवी पाटन मेला जो है वो बलरामपुर में ही लगता है। कैलाश मेला आगरा में, बिल्कुल सही है। सैयद सलार मेला बहराइच, ये भी 100% सही है। कंपिल मेला, तो यहाँ देख सकते हैं कंपिल मेला जो कि दोस्तों कहाँ पर लगता है, कंपिल मेला लगता है फर्रुखाबाद में। ठीक है, कहाँ लगता है दोस्तों, फर्रुखाबाद में कंपिल मेला लगता है, ना कि झांसी में लगता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। कंपिल मेला कहाँ लगता है, ये फर्रुखाबाद में लगता है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कंपिल मेला। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी। स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, स्पीड पोस्ट सेवा जो है वो उत्तर प्रदेश में 1986 में शुरू की गई थी। कब, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में 1986 में शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और, कुछ बच्चों को अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, पिन कोड सेवा कब शुरू किया गया था। पिन कोड जानते होंगे, जो पिन कोड दिया जाता है हर जिले का, हर एरिए का पिन कोड, ये सेवा दोस्तों कब शुरू की गई थी।
तो याद रखेंगे 1972 में पिन कोड सेवा शुरू की गई थी। ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था? किस साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था? तो वो साहित्यकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिन्हें कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिन भी बच्चों को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कवि लेखक के जन्म स्थान के बारे में पढ़ना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कवि लेखक और रचनाएं और साहित्य सम्मान भी पढ़ना है, वो भी आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। चाहे तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके वहाँ दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो किस साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन है आपका, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध कवि लेखक हैं, ये सही साहित्यकार हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? झांसी में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के झांसी में किसका जन्म हुआ था? वो मैथिली शरण गुप्त का हुआ था। झांसी में कहाँ पर हुआ था? कई बार चिरगांव लिख के आता है, याद रखिएगा, दोनों चीज़ें याद रख लेंगे। चिरगांव, जनपद पूछेगा तो वो झांसी पूछेगा, स्थान पूछ लेगा तो चिरगांव लिख के आएगा, तो चिरगांव भी आपको याद रखना है, ठीक है। झांसी के चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है माता टीला बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बेतवा नदी पर। माता टीला बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है, बेतवा नदी पर। और कहाँ पर है ये? ललितपुर जिले में। कौन सा जिला? ललितपुर जिले में। और ललितपुर जिले में और क्या क्या है? सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार जो है सबसे ज़्यादा वो ललितपुर में ही है, ठीक है, याद रखेंगे। और माता टीला बांध भी ललितपुर में है, बेतवा नदी पर, ठीक है। नदी भी पूछता है, बेतवा नदी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में कृषकों द्वारा फसल काटने के दौरान किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में कृषकों यानी कि किसानों द्वारा फसल काटने के दौरान किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है सेरा नृत्य, ठीक है। कई बार सोरा नृत्य भी लिख के आता है, सोरा, ठीक है। सेरा या सोरा नृत्य कृषकों द्वारा यानी कि किसानों द्वारा बुंदेलखंड में फसल काटने के दौरान किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, सभी के सभी क्वेश्चन हर साल किसी न किसी एग्जाम में उत्तर प्रदेश के सभी तरह की परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, संभवतः आगे भी देखने को मिलेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी के सभी क्वेश्चनों में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो याद रखेंगे किस जनपद में है भारत कला भवन? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा वाराणसी जनपद में, ठीक है। वाराणसी जनपद में कहाँ पर है? वाराणसी जनपद में बीएचयू में, ठीक है। बीएचयू में एक संग्रहालय है भारत कला भवन जो कि वाराणसी में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आगरा, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। आगरा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में हुआ था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? कहाँ पर है? तो याद रखेंगे आनंद भवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आनंद भवन कहाँ पर है? ये है प्रयागराज में, ठीक है, याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने कराया था? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। पंडित जवाहरलाल यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने इसका निर्माण करवाया था। आनंद भवन जो कि कहाँ पर है? प्रयागराज, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा 9, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 8+1,
ये समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ 8+1 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कुल मिला के 9 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, नोट डाउन करिएगा, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ आप लोगों को। 8 राज्य कौन कौन से हैं वो तो याद रखिएगा, उत्तराखंड हो गया आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया और झारखंड। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कुल मिला के 9 जो हैं वो राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से राज्य, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उत्तराखंड, पहला उत्तराखंड हो गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, तीसरा हरियाणा हो गया, चौथा राजस्थान हो गया, पांचवा मध्य प्रदेश हो गया, छठा छत्तीसगढ़ हो गया, सातवां बिहार हो गया, आठवां झारखंड हो गया। ये तो हो गए राज्य और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिला के 9 हो गए। ठीक है, पढ़ने में मजा आया हो दोस्तों तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। रोज डेली आपके लिए हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, प्यार दिखाते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।